एक सखी कहने लगी, बहन सुना है अब तो वो राजा बनेंगे वहां के, अब तो राजकुमारियों से विवाह करेंगे। मथुरा की नारियां भी तो उन्हें प्रेम करती होंगी हमारी तरह, वो तो ऐसे ही हैं, आज यहाँ कल वहां। हमें प्रेम का चस्का लगाकर चले गए और अब मथुरा की नारियों से प्रेम करेंगे। उधो से कहने लगी, आओ उधो हमारे साथ चलो, देखो ये वही वन है जहां वे विहार करते थे, ये वही चट्टान है जिस पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, ये वही जगह है, ये वही वन है जहां रात्रि में रास लीला करते थे। हे उधो, हम तो इन यादों के सहारे जी रहे हैं, कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। उधो ने देखा इतना प्रेम कोई किसी से कैसे कर सकता है। भक्तों, ये प्रेम बड़ा सुंदर उपहार है भगवान का दिया हुआ। आज की दुनिया ने इस प्रेम को बड़ा अपवित्र कर दिया है। प्रेम जैसा पवित्र तो कुछ है ही नहीं। प्रेम से आप पूरे संसार को जीत सकते हैं, संसार के स्वामी नारायण को जीत सकते हैं। तो भक्तों, इस स्वार्थ की दुनिया में अगर किसी से सच्चा प्रेम करना है, अगर आपको सच्चा प्रेम चाहिए, सच्चे प्रेम का मतलब आपको जानना है, तो एक बार मेरे प्रभु से, श्री बांके बिहारी जी से प्रेम करिए, तब पता चलेगा प्रेम का मतलब। एक बार जिसको प्रेम का चस्का लग जाए फिर वो छूटता नहीं है। ऐसे ही गोपियों की हालत है, कैसे रहे कृष्ण के बिना, नहीं रह पाती है। कहने लगी, उधो ज्ञान ध्यान जप हम नहीं जाने, हरि को ही निज सर्वस्व माने। हो उधो, हमें ज्ञान नहीं है, हम ध्यान नहीं करते, हम जप नहीं करते, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो अज्ञान है, अबोध है, बस हम तो प्रेम करते हैं, हमने तो बस प्रेम किया है। भक्तों सोचिए आप, ज्ञान से बढ़कर, जप से बढ़कर, तप से बढ़कर, ध्यान से बढ़कर अगर कुछ है तो वो है प्रेम। आप ज्ञानी नहीं हैं, आप बहुत बड़े भक्त नहीं हैं, आप तपस्वी नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर प्रभु के लिए प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। आप उन्हें इतना प्रेम करते हो कि उनके लिए कुछ भी कर दोगे, उनकी सेवा करते रहते हो, तो समझिए कि प्रभु आपके हो गए। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गोपियों की यह दशा देखकर उद्धव भी व्याकुल हो गए, रोने लगे। बोले, गोपियों कृष्ण के लिए कुछ कहना चाहोगी? तो गोपियां बोली, नहीं, बस उनसे कह देना उन्होंने ठीक नहीं किया, यहाँ हमें अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर हमें छोड़कर चले गए।